अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि MIUI 9 की अल्फा रोम लीक हो चुकी है Redmi Note 4 के लिए। लेकिन दोस्तों और किसी डिवाइस के लिए अभी फिलहाल लीक नहीं हुई है, लेकिन Redmi Note 4 के लिए लीक हो गई है। तो जो भी Redmi Note 4 यूजर्स हैं आप उसे फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन फ्लैश करने से पहले मैं कुछ जरूरी बातें बताना चाहूंगा और फिर बताऊंगा कि कैसे फ्लैश करना है। सबसे पहला कि अगर आप अल्फा टेस्टर बन चुके हैं या बीटा टेस्टर बन चुके हैं तो आपको जो है अपडेटर में ही मिल जाएगी MIUI 9 की रोम और आप वहां से फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अल्फा टेस्टर या बीटा टेस्टर नहीं है तब आपको जरूरत पड़ेगी ये लीक्ड रोम की और आपको जो है इसे फ्लैश करना पड़ेगा। तो इसे फ्लैश करने के लिए आपको सबसे पहला जरूरी है कि आपको बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। अगर आपके फोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो आप उसे अनलॉक कर लीजिए। कैसे अनलॉक करना है तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। उसका दूसरा चीज है कि आपके फोन में TWRP रिकवरी फ्लैश होना चाहिए। TWRP रिकवरी अगर फ्लैश नहीं है तो इस वीडियो में भी मैं बता दूंगा कि कैसे फ्लैश करना है पीसी के जरिए। लेकिन और भी जानकारी जानना है तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं कि कैसे जो है TWRP फ्लैश करना है। उसका जो तीसरी चीज है मैं आपको इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये अल्फा रोम फ्लैश करते हैं MIUI 9 की तो ऐसा मत सोचिए कि आपको अपडेट मिलेगी। जी नहीं, आपको अपडेट नहीं मिलेगी, क्योंकि अपडेट सिर्फ उन्हीं यूजर्स को मिलेगी जो बीटा टेस्टर्स है, जो अल्फा टेस्टर्स है, बस उन्हीं यूजर्स को अपडेट मिलेगी। जो टेस्टर्स नहीं है उन्हें अपडेट नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि हम लोग MIUI 9 रोम फ्लैश तो कर लेंगे लेकिन कुछ भी अपडेट नहीं मिलेगी। हम लोग उसी रोम पे रहेंगे, कोई भी नए फीचर्स नहीं मिलेंगे। वो MIUI 9 का रोम तो रहेगा लेकिन बाद में हम उसे अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो अपडेट करने के लिए हमें बार बार वैसे ही TWRP से फ्लैश करना पड़ेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हम ये अल्फा रोम कैसे फ्लैश करना है MIUI 9 का Redmi Note 4 में। दोस्तों अगर आपने बूट लोडर को अनलॉक कर लिया है तो उसके बाद तो आप बिल्कुल रेडी होंगे कि फ्लैश करना है। तो सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद अबाउट फ़ोन में जाइए, उसके बाद यहाँ पे MIUI वर्जन पे लगातार टैप कीजिए और यहाँ पे 5 बार टैप करने के बाद लिख देगा यू आर नाउ ए डेवलपर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में और डेवलपर ऑप्शंस में, और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि आपका OEM अनलॉकिंग तो ऑन है, इसे ऑन रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों चेक कर लीजिए कि आपका MI अनलॉक स्टेटस में अनलॉक्ड, तो अगर अनलॉक्ड है तब आप फ्लैशिंग के लिए रेडी हैं। आप यहाँ पे USB डिबगिंग को भी ऑन कर लीजिए। और उसके बाद हमें क्या करना है तो सबसे पहले जो फाइल्स मैं दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। कौन कौन से फाइल्स होंगे तो आप देखेंगे कि मैं 2 फाइल्स दिया हूँ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहला है यहाँ पे आपको मिल जाएगा HM Note 4X का अल्फा रोम जो कि MIUI 9 की अल्फा रोम है, और यह है दोस्तों लेजी फ्लैशर। आपको लेजी फ्लैशर का भी ज़रूरी है। तो इन दोनों को फाइल को डाउनलोड करके आप अपने इंटरनल स्टोरेज में बाहर ही रख लीजिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाहर में इंटरनल स्टोरेज में रखा हुआ, तो वहां आप रख लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है तो आपको अपने फ़ोन को अपने पीसी से कनेक्ट करना है। तो आप अपने फ़ोन को अपने पीसी से कनेक्ट कर दीजिए। पीसी से कनेक्ट करने के लिए आपको जो है बस वायर की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी वायर हो जो अच्छी वायर हो दोस्तों आप उसे लगाएं। ऐसा नहीं कि आपका वायर टूटी फूटी हो तो फिर पीसी से कनेक्ट नहीं होगी। अपने फ़ोन को जब आप पीसी से कनेक्ट कर लें Redmi Note 4 को तो आप उसे फास्ट बूट मोड में रीबूट कर लें। तो फास्ट बूट मोड में रीबूट करने के लिए आपको चाहिए वॉल्यूम डाउन बटन और ये पावर बटन, और आप इन दोनों बटन को लगातार दबाए रहें। तो उसके बाद जो आपका फ़ोन है वो फास्ट बूट मोड में जो है रीबूट हो जाएगी। पहले स्क्रीनशॉट ले लेगी और उसके बाद कुछ देर के बाद देखेंगे ये फास्ट बूट मोड में रीबूट हो जाएगी। यहाँ पे आ गया दोस्तों फास्ट बूट मोड। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पे फ़ोन को रख देना है और अब आपका जो भी काम है दोस्तों आपको वो काम अपने पीसी में करना है। दोस्तों फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करने के बाद आपका जो लैपटॉप है या पीसी है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपके फ़ोन को। अगर फ़ोन को डिटेक्ट ना करे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ADB ड्राइवर की। ADB ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपके पास ADB ड्राइवर नहीं है तो आप MI की PC सूट इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आपकी ADB ड्राइवर जो है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। तो आइए जानते हैं अगले स्टेप में कि कैसे TWRP फ्लैश करना है। तो TWRP फ्लैश करने के लिए सबसे पहले TWRP का फाइल होना चाहिए। आप उसे डाउनलोड करके अपने PC पे रख लीजिए और फिर आप दोस्तों उसे कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके आपको ले जाना एक फोल्डर में। आप यहां से फोल्डर खोलिए और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे मिलेगा दिस पीसी, यहाँ पे टैप कीजिए और आपका यूजर नेम जो भी होगा उस पर टैप कीजिए। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहरुख, तो मेरा यूजर नेम है दोस्तों। अब आप देखेंगे कि इस यूजर नेम के अंदर यहाँ पे मिलता है .android का फोल्डर। आप इस .android के फोल्डर में जाकर के आप उससे पेस्ट कर दीजिए। तो आप जैसे ही यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपकी जो TWRP यहाँ पे आ जाएगी। इस TWRP की लिंक जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है तो आपको वापस से जाना है यहाँ .android फोल्डर जहाँ पे था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको शिफ्ट प्लस, यहाँ पे जो शिफ्ट बटन है यहाँ पे देख रहे हैं शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करना है। तो आपका माउस का राइट क्लिक और शिफ्ट बटन दबाए रहिए। तो यहाँ पे जो है क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आएंगे उसमें से आपको चूज करना है ओपन कमांड विंडोज हेयर। तो यहाँ पे टैप कीजिए। उसके बाद आपकी जो कमांड विंडो है यहाँ पे खुल जाएगी। मेरी स्क्रीन लैपटॉप की थोड़ी सी खराब है और अभी तक मैंने कोई नया लैपटॉप नहीं लिया है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे अब बताता हूँ आगे क्या करना है। तो ये आ गया दोस्तों सी ड्राइव यूजर्स मैजिक, मेरा ले लिया .android फोल्डर ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है कनेक्टेड है। तो अब आपको यहाँ पे कमांड लिखना है, जो भी कमांड है TWRP फ्लैश करने के लिए। तो क्या कमांड है, तो लिखना है फास्ट बूट और स्पेस दीजिए फ्लैश स्पेस रिकवरी, क्योंकि ये TWRP एक रिकवरी है तो लिखेंगे फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी। अब उस फाइल का नाम दे देंगे TWRP.img। ये दोस्तों ये कमांड है फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी TWRP.img। उसके बाद आपको इंटर मारना है। इंटर मारेंगे दोस्तों तो यहाँ पे लिख देगा कि आपका जो है ओके हो गई है, या देख सकते हैं ओके 0.8 सेकंड में राइटिंग रिकवरी फिनिश्ड, यानी कि हमारी जो रिकवरी है वो फ्लैश हो गई है। तो हमारे फ़ोन में जो है अब रिकवरी फ्लैश हो गई है। काफ़ी आसान था, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, तो आपके फ़ोन को जो है रिकवरी मोड में ऑन करना है। तो रिकवरी मोड में ऑन करने के लिए आपका वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दोनों को दबाए रहना है। तो चलिए दोस्तों, वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को मैं यहाँ दबाए रहता हूँ, कुछ देर तक दबाए रहिए। अब जैसे ही वाइब्रेट करे दोस्तों तो पावर बटन को छोड़ दीजिए, वॉल्यूम बटन को दबाए रहिए। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है टीम विन रिकवरी प्रोजेक्ट यानी कि TWRP रिकवरी खुल गई है। अब सबसे पहले चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे ही रिकवरी खुल रहा है तो सबसे पहले आपको लेजी फ्लैशर को फ्लैश कर लेना है। अब आप यहाँ पे इसे PC से हटा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है लेजी फ्लैशर को फ्लैश कर लेना है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा ना हो कि बूट लूप में फंस जाए। तो लेजी फ्लैशर को फ्लैश कर लीजिए। अब यहाँ पे पूछ रही है कि क्या आपको TWRP के लिए मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे जो है आप स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कीप रीड ओनली भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा कीप रीड ओनली, मेरे लिए यही प्रीफर्ड है दोस्तों। उसके बाद अब आपको यहाँ पे जो है क्या करना है, इंस्टॉल करना है लेजी फ्लैशर। तो इंस्टॉल में जाएंगे और जो लेजी फ्लैशर हम लोग यहाँ पे रखे हुए थे आप उसे फ्लैश कर लीजिए, वरना आपकी फ़ोन जो है बूट लोडर में फंस जाएगी। तो यहाँ पे लेजी फ्लैशर नो वेरीफाई पे टैप करेंगे, उसके बाद इसे स्वाइप करेंगे और फिर ये जो है लेजी फ्लैशर को फ्लैश कर लेगी। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारी लेजी फ्लैशर वो फ्लैश हो गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें MIUI 9 को फ्लैश करना है। बिकॉज हमें जो TWRP है वो हमने फ्लैश कर लिया PC से, अब हमें MIUI 9 को फ्लैश करना है। तो अब हमें जाना है दोस्तों होम पे, और होम पे जाने के बाद हम MIUI 9 को रखे हुए हैं अपने इंटरनल स्टोरेज में। तो यहाँ इंस्टॉल में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI 9 की 7726 ROM Redmi Note 4 के लिए हमें इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद पूछेगा कि स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश, तो आप स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले अपने डेटा को यहाँ से क्लियर कर लीजिए। तो वाइप में जाइए और यहाँ पे एक बार फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए। फैक्ट्री रीसेट कर लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप MIUI 9 को फ्लैश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो फैक्ट्री रीसेट है वो हो गई है। इंटरनल स्टोरेज की क्लियर मत कीजिए, वरना आपकी MIUI 9 वाली फाइल भी क्लियर हो जाएगी। अब उसके बाद इंस्टॉल में जाना है, यहाँ पे 7726 को चूज़ करना है और उसके बाद यहाँ पे स्वाइप कर देना है और फिर जो है MIUI 9 फ्लैशिंग होनी शुरू हो जाएगी। कुछ देर के बाद यह जो है पूरी की पूरी फ्लैश हो जाएगी और फिर हम देखेंगे MIUI 9 को खोल के। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं MIUI 9 जो है वो फ्लैश हो गई है, लिख दिया अपडेटिंग पार्टीशन डिटेल्स डन। अब उसके बाद जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार और लेजी फ्लैशर को जो है फ्लैश कर लीजिए। तो यहाँ पे इंस्टॉल में जाइए और उसके बाद लेजी फ्लैशर को एक बार और फ्लैश कर लीजिए, ताकि हम लोग फेल सेफ से बचे रहें। और उसके बाद कन्फर्म कर लीजिए, अब हमारी जो है लेजी फ्लैशर फ्लैश हो जाएगी। अब उसके बाद अब आपको रीबूट सिस्टम करना है। रीबूट सिस्टम करने के बाद ये पूछेगा कि क्या आपको TWRP को इंस्टॉल करना है, तो डू नॉट इंस्टॉल पर टैप कीजिए और उसके बाद इसे रीबूट हो जाने दीजिए। रीबूट होने के बाद हम देखते हैं कि क्या MIUI 9 फ्लैश हुई है या फिर नहीं हुई है। दोस्तों ये रही हमारी MIUI 9 जिसे हमने फ्लैश कर लिया है। और यहाँ पे जो है अब हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रही तो इंग्लिश ले लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और सारे डिटेल्स हम अपने इसमें दे देंगे। दोस्तों यह है MIUI 9 हमने सक्सेसफुली फ्लैश कर लिया है। आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं है, लेकिन इसका एक रिव्यू लेकर के मैं आऊँगा जल्दी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माई डिवाइस में आप
Redmi Note 4X अवेलेबल 21 GB, CPU स्नैपड्रैगन 625, MIUI वर्जन 9 7.7.26। और अभी मैं अपडेट चेक कर लूँ, मुझे अपडेट तो नहीं मिलेगा क्योंकि बीटा टेस्टर मैं नहीं हूँ, मैं अल्फ़ा टेस्टर नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपडेट नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने ये ऑफिशियली नहीं किया है, मैंने लीक ड्रॉम को किया है, तो मुझे तो अपडेट नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो जल्दी बताइए, मैं इसे इस्तेमाल करके आपको जल्दी से रिव्यू दूंगा। तो आज का हमारा यह गाइड देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।